डॉक्टर स्मिता जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा यूरिन इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आइदर बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है या फंगल होता है। बैक्टीरियल मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्टली बैक्टीरियल होता है। देन ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल में इसीलिए ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि लेंथ ऑफ यूरेथ्रा स्मॉल होती है फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल। पोजिशन ऑफ यूरेथ्रा, जहाँ यूरेथ्रा का पोजीशन होता है वहाँ पे वजाइना भी पास होता है, एनस भी पास होता है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन आ जाता है। इसीलिए फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है ये। देन पेशेंट कैसे सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करता है, इसमें इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूचुरेशन हो जाता है। पेशेंट कहता है बार बार यूरिन पास करना होता है, अर्ज बढ़ जाती है। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अर्ज बढ़ना, मतलब यूरिन पास करने के लिए होता है लेकिन यूरिन आती नहीं है। देन कलर चेंज हो जाता है यूरिन का, दैट इज़ थोड़ा सा टर्बिड हो जाएगा और आइदर रेड एंड कलर होगा। अगर एसोसिएटेड विद किडनी स्टोन्स होगा तो रेड एंड कलर हो जाएगा। देन एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल पेन हो सकता है। पेशेंट कहेगा कि बर्निंग एंड मिक्चुरेशन हो रही है। बर्निंग मतलब जलन होती है, आइदर स्टार्ट ऑफ यूरिन में जलन होगी और एंड ऑफ यूरिन में जलन होगी। एंड इट माइट और माइट नॉट बी एसोसिएटेड विद पेन इन एब्डोमेन। पेन इन एब्डोमेन एज जैसे मैंने बताया किडनी स्टोन की वजह से पेन इन एब्डोमेन होगा। देन यूजुअली ये किन पेशेंट्स में ज़्यादा दिखता है, अगर प्रेगनेंसी है उन फीमेल्स में कॉमन हो जाता है। पेशेंट को अगर डायबिटिक है देन ये कॉमन है। अगर मेनोपॉजल हो गई हैं पेशेंट तो अगेन ये कॉमन हो जाता है। अगर इसके साथ साथ पेशेंट को अगर यूट्रस बाहर की तरफ आता है, दैट इज़ यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो उसके साथ साथ ब्लैडर भी बाहर आता है, तो ये उनमें अगेन कॉमन हो जाता है। जब रेसिडुअल यूरिन कलेक्ट होने लगता है, जैसे कि अगर पेशेंट कहता है ना यूरिन पास करने के बाद भी थोड़ा यूरिन लगता है कि यूरिन जैसा आ रहा है पर आता नहीं है, अगर यूरिन कलेक्ट होने लगता है अंदर तो अगेन वो इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है? ट्रीटमेंट में मेनली प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स पीने हैं पेशेंट ने, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड। अगर थोड़ा बहुत भी स्टोन होता है या थोड़ा इन्फेक्शन होता है वो उसी से वॉश आउट हो जाता है। देन क्रेनबेरी जूस पी सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, मतलब वाटर इनटेक बढ़ाना है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। देन इसको जब हम देखते हैं कल्चर करके टेस्ट में, जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसके लिए भी वो सेंसिटिव होता है उसके लिए हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। देन सेकंड ये चीज़ करना है कि जब भी हस्बैंड के साथ कांटेक्ट आए तो नीचे का रास्ता धो के पोंछ के सूखा रखना है, ड्राई रखना है। जब भी आप पोंछें तो उसका डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। यूरिन पास करने जाएँ तो आपने नीचे का रास्ता धो के पोंछ के उसको ड्राई रखना है, नॉर्मल वाटर से धोना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई वॉश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वाटर से आपने उसको धोना है, पोंछ के ड्राई रखना है। एक स्कैन करा सकते हैं, बेसलाइन स्कैन, कि रूल आउट कराने के लिए कोई किडनी स्टोन तो नहीं है। उससे ये हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर कॉज है वो रूल आउट हो जाएगा और ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहेगा। अब ये रिकरेंट अगर ये बार बार होता है यूरिन इन्फेक्शन तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ ये टर्न हो जाएंगे कॉम्प्लिकेशंस में, जैसे कि रिकरेंट यूटीआई हो जाएगा, पेशेंट को सेप्सिस होने लगेगा, किडनी तक इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इन शॉर्ट हमने देखा कि यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट करना है।